महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र हैं जिनको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी, उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा था। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश के जड़ को खोदना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महारण में उतार दिया। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में ही व्यतीत किया करते थे। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उनकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यहीं रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते गए। शकुनी को लेकर एक कथा और भी आती है। कहते हैं कि गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था। फिर उस बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। यह जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ एक मुट्ठी अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में कहीं शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसीलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात को याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। ये कथा भी शकुनी के संदर्भ में प्रचलित है, पर इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिखता। शकुनी के पास से उनके पिता राजा सुबल की हड्डियों से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुमको हरा नहीं सकेगा कोई भी। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थी और फिर उनसे पासे बनवाए। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का महायुद्ध। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से ही नफरत करते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलूक को मार दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और कहा, इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, इसीलिए भविष्य में ऐसा ना हो तो तुम इनको नष्ट कर दो ताकि किसी को भी ये पासे ना मिले। अर्जुन उधर से निकल रहे थे और कृष्ण जी की आधी बात सुनकर पासों को लेकर निकल गए। कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन्होंने उन पासों को फेंक दिया और कृष्ण जी को बता दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ किसी ना किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।